नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी एक बेहद रोचक घटना जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में किया है। मुलाकात के दौरान स्वामी शिवानंद जी ने बालक कलाम को अपने साथ आश्रम ले गए। वहाँ उनका मार्गदर्शन किया, निराश ना होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वामी शिवानंद जी ने डॉक्टर कलाम से कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये कहानी है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से जुड़ा हुआ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। चयन बोर्ड ने हालांकि भारत के भावी राष्ट्रपति को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। निराश युवा कलाम ऋषिकेश गए, जहां उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद जी से मुलाकात की। कलाम जी ने अपनी मशहूर आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर पेज नंबर 19 में प्रसिद्ध संत के साथ इस महत्वपूर्ण मुलाकात का वर्णन किया, जिन्होंने इस ब्रह्मांड में कई जीवन बदल दिए और बदल रहे हैं। उन्होंने लिखा, मैंने गंगा जी में स्नान किया और गंगा की पवित्रता में आनंदित हुआ। इसका पानी। फिर मैं पहाड़ी से थोड़ी दूर स्थित शिवानंद जी के आश्रम गया। प्रवेश करते ही मुझे तीव्र कंपन महसूस हुआ। मैंने बड़ी संख्या में साधुओं को देखा, चारों ओर समाधि की स्थिति में बैठे हैं। मैंने पढ़ा था कि साधु मानसिक लोग होते हैं, ऐसे लोग जो चीज़ों को सहज रूप से जानते हैं। अपने उदास मूड में मैंने उन शंकाओं के जवाब मांगे जो मुझे परेशान करती थी। मैं स्वामी शिवानंद जी से मिला, जो एक बुद्ध की तरह दिखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बर्फ की सफ़ेद धोती और लकड़ी की चप्पल पहनी थी। उनका रंग जैतून जैसा था और उनकी आंखें काली थी। मैं उनके अप्रतिरोध लगभग बच्चों जैसी मुस्कान और शालीनता से प्रभावित था। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरी मुस्लिम नाम ने उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं जगाई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, उन्होंने मेरे दुख के स्रोत के बारे में पूछताछ की। उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं दुखी हूँ। मैंने नहीं पूछा। मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल होने के अपने असफल प्रयास और उड़ान भरने की मेरी लंबी समय से पोषित इच्छा के बारे में बताया। वह मुस्कुराए, मेरी सारी चिंता लगभग तुरंत दूर हो गई। फिर उन्होंने एक कमज़ोर लेकिन बहुत गहरी आवाज़ में कहा, इच्छा जब यह दिल और आत्मा से उत्पन्न होती है, जब यह शुद्ध और तीव्र होती है, तो इसमें भयानक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हर रात ईथर में छोड़ी जाती है, क्योंकि मन नींद की अवस्था में आ जाता है। हर सुबह यह लौकिक धाराओं के साथ प्रबलित चेतना अवस्था में लौट आता है। जो चित्रित किया जाता है वह निश्चित रूप से और निश्चित रूप से प्रकट होता है। युवक, आप इस चिरवादी पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि आप सूर्योदय के और बसंत के अनंत अखंड पर भरोसा कर सकते हैं। जब छात्र तैयार होगा, शिक्षक प्रकट होगा। कितना सच है, यह शिक्षक एक ऐसे छात्र का रास्ता दिखाने के लिए था जो लगभग भटक गया था। अपने भाव को स्वीकार करो और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ो। वायुसेना का पायलट बनना आपकी किस्मत में नहीं है। आप जो बनना चाहते हैं वह अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन यह पूर्ण निर्धारित है। इस असफलता को भूल जाइए, क्योंकि यह आपको आप नियत पथ पर ले जाने के लिए आवश्यक थी। इसकी बजाय अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य की तलाश करें। आपने आप में एक हो जाए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरी बेटी, अपने आप को भगवान की इच्छा के हवाले कर दो। स्वामी जी ने कहा। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की कहानी।